हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में झारखंड जीके शुरू करते हैं। तो झारखंड जीके के अंतर्गत जेएसएससी और जेपीएससी में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक है झारखंड की वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और डांस। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी सवाल हैं इसको रटना नहीं, सभी ट्रिक से लोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके के अंतर्गत वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और डांस। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कहाँ करवाया गया था? तो इसमें 2 सवाल इनबिल्ड है। कौन कौन? तो नागवंशी राजा कौन थे? दुर्जन साल, जिन्होंने क्या का निर्माण करवाया था? नवरत्नगढ़। तो नवरत्नगढ़ का निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोईसा। और दुर्जन साल जो थे नागवंश के शासक थे, जो हीरो का सबसे बड़ा पारखी माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरा सवाल क्या है? तो पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पलामू किला झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? बताना है आपको। पलामू, लातेहार, रांची, हजारीबाग। तो पलामू किला झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो इसको नॉर्मल सवाल है, इसका कम आंसर आपको कमेंट करके देना है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। चक्रधरपुर की राजवाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग। तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले की मुख्यालय कहाँ है? तो इसका चाईबासा इसका मुख्यालय है। अगला सवाल देख लेते हैं। तेलियागढ़ी कहाँ स्थित है? तो तेलियागढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है साहिबगंज में। तो तेलियागढ़ी कहाँ पे स्थित है? साहिबगंज में। और राजमहल की पहाड़ी भी साहिबगंज में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। छिन्ना मस्तिष्क मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो छिन्ना मस्तिष्क मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है रजरप्पा में। रजरप्पा कौन से जिले में है? रजरप्पा झारखंड के रामगढ़ जिले में है। और छिन्ना मस्तिष्क मंदिर जो है एक तांत्रिक पीठ है। वहाँ पे कौन से देवी या देवता की मूर्ति स्थापित है? ये भी सवाल आया है। तो काली देवी की मूर्ति स्थापित है। अगला सवाल देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र की मूर्ति स्थापित है, कहाँ पे है? तो झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है रांची में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। कोलेश्वरी मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो कोलेश्वरी मंदिर जो है चतरा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो देवघर स्थित बैजनाथ मठ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूरनमल। पूरनमल के द्वारा बैजनाथ धाम देवघर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर एनी शाह के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं। दाऊद खां की मस्जिद किस जिले में स्थित है? तो दाऊद खां की मस्जिद कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है लातेहार में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। जीएल चर्च, क्राइस्ट चर्च 1855 में कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रांची में। अगला सवाल है, जादू पटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो जादू पटिया चित्रकारी कौन सी जनजाति का लोकप्रिय चित्रकला की कला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संथाल। तो संथालों की चित्रकला का एक प्रमुख लोकप्रिय चित्रकला है जादू पटिया। और जादू पटिया जो है एक कपड़े पर चित्रित किया जाता है। अगला सवाल क्या है? स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी कहाँ पे है? कौन सी है? तो स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी जो है कोहबर है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी कौन है? तो पशुओं से संबंध रखने वाली चित्रकारी कौन है? तो इसका सही आंसर है सोहराय, जो पशुओं से संबंधित चित्रकारी है। अगला सवाल, जप्पी लोकगीत किस अवसर पे गाया जाता है? तो जप्पी लोकगीत जो है कौन से अवसर पे गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिकार के अवसर पे जप्पी लोकगीत का गायन किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला गाने वाला गीत कौन है? तो नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? नोमनामा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
अगला सवाल देते हैं, गुपी यंत्र किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो गुपी यंत्र जो है कौन सी तरह का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्री यंत्र, यानी कि गुपी यंत्र तंत्री यंत्र है। टुईला, टुईला किस प्रकार का वाद्य है? तंत्री, अवनद, घन या सुशीर? तो टुईला जो है किस प्रकार का वाद्य है? तो तंत्री है। गुपी और टुईला जो है तंत्री वाद्य है। अगला सवाल, और मांदर से सवाल क्या पूछा जाता है? तो मांदर किस तरह का वाद्य है? तो इसका सही आंसर है अवनद वाद्य है। और झारखंड का सर्वाधिक वादन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मांदर। ये सवाल JSSC SI में पूछा गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, छऊ नृत्य का जन्म कहाँ से हुआ था? तो छऊ नृत्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सरायकेला में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो छऊ नृत्य का जन्म सरायकेला। और छऊ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ। तो इनमें से सरायकेला छऊ जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला सवाल देख लेते हैं, छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया था? तो छऊ नृत्य को सरायकेला राज्य के शासकों ने संरक्षण दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात की जाए तो है छऊ नृत्य। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल, झारखंड की किस शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो झारखंड की कौन से नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छऊ। और ये सवाल JPSC 2013 में PT में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, सैनिक वेशभूषा धारण कर किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन है? तो झारखंड का कौन सा एक लोक नृत्य है जो सैनिक वेशभूषा धारण करके किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है पाइका। तो पाइका लोक नृत्य जो है सैनिक वेशभूषा धारण करके किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, जट जटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? तो जट जटिन लोक नाट्य है जो किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। अगला सवाल 25वां, भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य कौन सा है? तो भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य का नाम ऑप्शन के अनुसार समाज चेकुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ये थे झारखंड के कला, वास्तुकला, संगीत और डांस से बनने वाले 25 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। अब किस तरह से इसको लोड कर सकते हैं? ये सवाल तो आप काफ़ी बार पढ़े होंगे। नवरत्नगढ़ का निर्माण दौसा में हुआ, दौसा में करवाया था दुर्जनशाल ने, और दुर्जनशाल हीरों का सबसे बड़ा पारखी था। और दुर्जनशाल को 1615 में गिरफ्तार किया गया था और 1627 में मुगलों की कैद से छुटकारा मिला था। दुर्जनशाल का कैद के कारण हीरा बना था और हीरा ही उसका रिहाई का कारण भी बना। और दूसरा सवाल आपको बताना है, पलामू किला कौन से ज़िले में स्थित है? और चक्रधरपुर की राजवाड़ी पश्चिमी सिंहभूम में है। चक्रधरपुर कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम। और तेलियागढ़ी कहाँ पे है? साहिबगंज में। और झारखंड का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ी को बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका है। और छिन्नमस्ती के राजरप्पा रामगढ़ में है और देवी काली देवी से संबंधित है। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्ति है जो रांची जिले में है। और जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता ठाकुर एनिसा है। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? चतरा में है। और चतरा में एक और महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है जो जिक्र यहाँ नहीं किया गया है? भद्रकाली मंदिर, ये भी चतरा में है। तो देवघर का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पूरनमल के द्वारा, रिमाइंड में रखिए। और पूरनमल कौन से वंश के शासक थे? गिद्धौर राजवंश के शासक थे। और दाऊद खां का मस्जिद झारखंड के कौन से जिले में है? तो लातेहार जिले में है। और जादू पटिया चित्रकला का संबंध संथाल से है। और जादू पटिया कपड़ों पर किया जाता है, यानी कि कपड़े के टुकड़े, जादू कपड़ा और पटिया टुकड़ा।
यानी कि कपड़े के टुकड़े पर किया जाने वाला चित्रकला है जादू पटिया।